नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे एक गंभीर और लाइलाज बीमारी किडनी फेलियर के बारे में। दोस्तों, ये बीमारी किडनी में स्टोन्स हो जाने या फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट से किडनी की क्षमता कम हो जाने से शरीर में किडनी फेलियर की समस्या होने लगती है, जिसके लिए डॉक्टर्स द्वारा दवाइयाँ दी जाती है और अगर आराम नहीं मिलता है तो डायलिसिस की सलाह दी जाती है और अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है, जिसका पेशेंट्स खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही इस बीमारी से परेशान थी मिसेस अफसाना पठान, जिन्हें 4 साल से किडनी की समस्या बनी हुई थी, जिसके लिए वे एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रही थी और उन्हें आराम नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में पता लगा और उन्होंने अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 2 महीने के अंदर उन्हें काफी आराम मिला, जिसके लिए वे और उनकी माता जी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद करती हैं और उन्हें दुआएं भी देती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अफसाना पठान और उनकी माता जी से मॉडर्न होम्योपैथी दवाई की किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी पर एक और जीत की सक्सेस स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफसाना है। मैं मेहतपुर सिटी से आई हूँ। 4 साल से मैं इलाज करवा रही थी नरेश पवार सर का। 4 साल से इलाज करवा रही थी तो मेरी इलाज में आराम ही नहीं हुआ मुझे। ऐसी स्थिति हो गई। अभी अभी में मेरी डायलिसन पे स्थिति हुई थी। मेरी डायलिसन कराने का बोल दिया था। फिर मेरे को यहाँ से किसी ने इलाज करवाया था तो सर का एड्रेस ऐसे शुरू हुई थी। बोले मेरे को पहला पथरी थी तो आयुर्वेदिक दवा पी ली थी मैंने, तो उससे नहीं पथरी की दवा से मेरी किडनी में झारे बता दिए थे बड़े। तो फिर पाँव सूज गए, फिर पैर सूज गए, मुंह सूज गए। फिर पवार साहब का पता निकला, इंदौर में बताया, नरेश पवार साहब के पास ही अनुपम नगर में बताना से। तो 4 साल से मेरे को गोली दवा देते रहे। गोली दवा से इतना मुझे आराम तो नहीं मिला। अभी अभी मैं डायलिसन का बोल दिया था। फिर यहाँ का सर का पता मालूम पड़ा, अर्पित चोपड़ा सर का नाम है, इनका पता मालूम पड़ा। फिर यहाँ आई मैं तो 2 महीने से उन्होंने मेरा इतना अच्छा इलाज करा कि मेरा क्रिएटिंग 9 पाइन से 4 पाइन हो गया। अल्लाह का एहसान है। उनका बड़ा पाक परवरदिगार उनको अच्छा रखे, उनकी खूब जिंदगी दे। उनके हर वक्त नमाज में दुआ करूँगी मैं, और जहाँ भी मज़ार पे जाऊँगी तो दुआ करूँगी उनके हक में। क्या और उनके पति का इंतकाल हो गया, शोहर का इंतकाल हो गया है। क्या 5-6 महीने हुए हैं। हिंदी की गोली दवा और कुछ भी नहीं। फिर डॉक्टर साहब की गोली दवा से मुझे बहुत आराम मिला। होम्योपैथिक दवा से अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ने अच्छा इलाज करा मेरा, मेरे को बहुत आराम मिला। जिंदगी दी, मेरे को ज़िंदगी नहीं दी। मैं शोहर का इंतकाल हो गया, मेरा बच्चा छोटा है। क्या 7-8 साल का बेटा है मेरा। सर बहुत रहमदिल है, क्या दया भी करते। अल्लाह इनको खूब अच्छा रखेगा। पाक परवरदिगार ने इनको खूब अल्लाह भर देगा, खूब नाम रोशन होएगा इनका। और खूब कम पैसों में इलाज करा। क्या बहुत कम से कम पैसों में मेरा इलाज करा उन्होंने। मेरी मजबूरी समझी उन्होंने, मजबूरी समझ के मेरा अच्छे से इलाज करा। मदीने वाले बहुत क्या मदीने वाले उनका बहुत ध्यान देंगे, बहुत भला करेंगे। क्या मैं तो उनकी दुआ नहीं, यही दुआ करती रहूँगी उनकी। मैं नमाज में जहाँ भी कहीं मज़ार पे जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि वो ध्यान देते, नहीं तो कोई 1 रुपये का भी सारा नहीं था ना कोई 1 रुपया कम करता है। उन्होंने तो दया करके ने मेरा मदद करी, पैसा भी कम करा। 4 साल से बहुत परेशान थी मैं, 2 महीने में आराम हो गया। 4 साल से कुछ काम नहीं कर पा रही थी मैं, 2 महीने में खाना वाना सब बनाने लग गई। अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब का ही करम हुआ, इनके हाथ में जस हुआ है। अल्लाह ने इनको जस दी, शिफा दी, उन्होंने मुझे अच्छी करी। क्या और शिफा देगा अल्लाह उनको, उनका नाम रोशन करेगा। न मुझे इतनी अच्छी कर देंगे कि मेरा इलाज भी बंद हो जाए। कुछ भी नहीं था, साइड इफेक्ट भी नहीं था, कोई परहेज वरहेज कुछ भी नहीं था। मुझे तो लोगों को ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। मुझे बहुत अच्छी जल्दी से जल्दी कर दी और छोटे छोटे बच्चों के वास्ते मेरे को जिंदगी दे के बिठा दी। क्या बच्चों का बाप तो था ही नहीं, मैं भी मर जाती, माँ भी। बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, क्या करो।
डॉक्टर साहब को ही करम हुआ कि जो मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ, मैं बच्चों में बैठी भी। बस उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहतपुर सिटी से ही हूँ। ये मेरी लड़की है। इसका इलाज 4 साल से चल रहा था। इम्तियाज़ नाम है मेरा, इम्तियाज़ भी नाम है। और इसका इलाज चलते चलते 4 साल हो गए। फिर आखिरी में 2 महीने सर ने बोल दिया कि डायलिएशन ले जाओ। अब मेरे जवाई का भी इंतकाल हो गया। अब मेरे पास पैसा भी नहीं। इंदौर सिटी में कहाँ से लूँ? कोई अल्लाह का फरिश्ता मिला मुझे। उनने मुझे बताया कि घबराओ मत, ये मेरी बेटी है। चलो मैं आपको एड्रेस देता हूँ, वहाँ पे दिखा दो। मैं सर के पास लेके आए हमारे को। फिर सर ने देखा, कहा घबराओ मत, आप अच्छे हो जाओगे, आपका कोई डायलिएशन नहीं होएगा और बिल्कुल आप अच्छे हो जाओगे। और मैंने सर से बोला कि सर मेरे दामाद भी गुजर गए, जवान और जवान बेटी, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने का भी कोई वो नहीं है क्या। अब मैं बोल नहीं सकती हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं है मेरे में क्या। सर ने बहुत बड़ा हमारे पे एहसान करा। हमारी गोली दवा भी कम से कम में थी और हमारे को बहुत अच्छी सही मुकाम पे खड़ी कर दी। मेरी बेटी को नई ज़िंदगी मिली। लाख लाख बार अल्लाह से शुक्राना मनाऊँ, डॉक्टर साहब का शुक्राना मनाऊँ, अल्लाह से दुआ करूँ और हर नमाज में दुआ करूँगी और सरकार मदीने वालों की बारगाह में भी दुआ करूँगी कि इनकी खूब तरक्की बढ़े और अल्लाह इनको खूब नवाजे, खूब दुनिया में नाम रोशन होए और मेरे सभी की गरीब की दुआ लेते रहिए। मैं जहाँ भी कोई ऐसा मिलेगा उनसे यही बोलूँगी और मैं हमेशा यही बोलती रहूँगी कि डॉक्टर अरविंद चोपड़ा सर ने मेरी बेटी को नई ज़िंदगी दी, अच्छी हो गई, बच्चों को पका के खिलाने जैसी हो गई। नहीं तो ये खिला भी नहीं सकती थी। बहुत जरा जरा से बच्चे भूखे रहते, बहुत मुसीबत में। क्यों, मैं मेरे घर थी, ये इसके घर थी। ये तो इसके शोहर का इंतकाल हुआ, उसके बाद में फिर मैं मेरे घर ली। मैं भी एक इंसान नहीं हूँ, गरीब हूँ, दाढ़ की करती हूँ, क्या करूँ। मैंने फिर मेरे गले से लगाना तो पड़ी। मेरी मैं माँ हूँ, औलाद है मेरी, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ इसलिए। और मेरे को बस डॉक्टर साहब मिल गए, बस ये बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी भर रहूँगी और हमेशा यही बोलूँगी, लोगों से भी यही बात बोलूँगी कि आप वहाँ जाओ, एड्रेस दूँगी, पता दूँगी। अगर कोई ऐसा मुसीबत तुम्हारा होएगा उनको यहाँ आके मैं पता बताऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, ये थी मिसेस अफसाना पठान और उनकी माता जी, जिन्होंने बताया कि 4 साल तक किडनी की बीमारी से परेशान होने पर अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट लेने पर आराम नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाया और केवल 2 महीने में उन्हें बिना किसी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के आराम मिल गया। तो चलिए दोस्तों, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से जानते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से कैसे इस किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम, क्रॉनिक किडनी डिसीज, सीकेडी, इसका मतलब किडनी फेलियर। दोस्तों, किसी भी कारण से, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी में बनने वाले कोई स्टोन या सिस्ट के कारण, या फिर किसी भी प्रकार की दवाइयों या केमिकल के साइड इफेक्ट के कारण अगर किडनी की क्षमता कम होने लगे, काम करने की उसकी जो क्षमता है वो कमजोर होने लगे, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मानी जाती है, उसमें अगर कमी आने लगे, तो ऐसी अवस्था को हम किडनी फेलियर की अवस्था में मानने लग जाते हैं। और स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के किडनी फेलियर के डिसीज में, स्टेज 1 से स्टेज 3 तक के पेशेंट्स को, जिसमें हम कह सकते हैं कि दवाइयों के माध्यम से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है, स्टेज 4 के पेशेंट्स को ज़्यादातर डायलिसिस के लिए बताया जाता है, और स्टेज 5 तक के पेशेंट्स की हिस्ट्री वाले जो पेशेंट होते हैं उनको डायलिसिस से बचाने के लिए सीधा सीधा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, मजबूरी यह है कि इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी हमारी किडनी पूरी तरीके से रिकवर हो पाएगी, और निश्चित रूप से क्या वो लंबे समय तक वो काम कर पाएगी। दोस्तों, देखने में आता है कि काफी सारे ट्रांसप्लांट फेलियर वाले केसेस जब हमारे क्लिनिक पे आते हैं या उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी होती है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि
मेडिकल साइंस में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें किडनी की क्षमता को अपन ऊपर से नहीं अंदर वापस रिकवर कर सकें, किडनी के मेटाबॉलिज्म को वापस मेंटेन करके इसी किडनी को इतने अच्छे से काम कराया जा सके कि जितनी भी किडनी की क्षमता बची है अगर हम उसे 100% के बराबर काम कराने की कोशिश कर सके तो निश्चित रूप से ऐसे कई सारे पेशेंट्स की हम डायलिसिस बचा सकेंगे और निश्चित रूप से ऐसे कई सारे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की मजबूरी से भी बचाकर नई जिंदगी दे सकेंगे। और दोस्तों ये विश्वास था हमारा जो हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से पूरा किया और इस बात को लगभग साबित भी किया। आज हम कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से न केवल किडनी फेलियर बल्कि अन्य कई प्रकार की लाइलाज क्रिटिकल और ऐसी बीमारियां जिसमें मेडिकल साइंस में काफी रिसर्च हो रहा है या लगभग कई तरीके की इलाज होने के बावजूद भी किसी बात की श्योरिटी नहीं कि इस बीमारी का इलाज है या नहीं है, तो लगभग ऐसे कई बीमारियों पर हम लोग काम कर रहे हैं और होम्योपैथी का मॉडर्नाइजेशन करके जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट जो हमने मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से दिया है निश्चित रूप से किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चूंकि किडनी फेलियर में एक ऐसी बीमारी जिसमें किडनी की क्षमता कम होने लग जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने लग जाता है, रीनल इकोजेनिसिटी तेजी से बढ़ने लग जाती है और निश्चित रूप से यूरिन का आउटपुट काफी कम होने के कारण प्रोटीन का लीकेज होने लग जाता है जिसके कारण पेशेंट को काफी कमजोरी आती है, हाथ पैर में काफी सूजन आने लग जाती है, शरीर में सूजन के साथ जब यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो लंग्स में पानी भरने की स्थिति आ सकती है जिससे सांस फूलने की स्थिति या एक तरीके से काफी थकान या कमजोरी की अवस्था का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन सभी स्थितियों में जब पेशेंट की क्रिएटिनिन का चेक किया जाता है तो पता चलता है कि क्रिएटिनिन का जो स्तर है वो सामान्य स्तर 1.40 से ऊपर जाकर दिखने लग जाता है और सीरम यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन जैसे अन्य कई जो विषाक्त प्रोडक्ट हैं जिसे हम किडनी के माध्यम से फिल्टर करते हैं उन सभी विषाक्त फैक्टर की अधिकता हमारे ब्लड में दिखने लग जाती है और इस तरीके के पेशेंट को हम किडनी फेलियर के श्रेणी में रखने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, मिसेस अफसाना पठान जो कि महिदपुर मध्य प्रदेश के रहने वाली है, जिनका किडनी फेलियर के कारण पिछले 4.5 साल से इलाज चल रहा था एलोपैथी सिस्टम से। लगभग इंदौर के काफी प्रतिष्ठित डॉक्टर के यहाँ करीब 4 साल से इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो क्रिएटिनिन है 9.6 mg पर DL 9.6 mg पर DL तक पहुंच चुका था और इस वक्त पिछले 2 महीने पहले जब उन्हें डायलिसिस के बारे में बोल दिया गया था तब उन्हें उसी सेंटर में किसी हमारे क्योर्ड पेशेंट ने जो बताया कि आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के यहाँ जाकर अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आपका डायलिसिस बच जाएगा और हो सकता है कि जो ट्रांसप्लांट की मजबूरी आपको बताई जा रही है उससे भी आप अपने आप को बचा पाएंगे। मिसेस अफसाना पठान जो कि काफी गरीबी की अवस्था में अपना जीवन जी रही थी, काफी उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया कि कैसे तकलीफ वाला जीवन उन्होंने जिया। निश्चित रूप से उनके परिवार वालों ने हमसे कांटेक्ट किया और यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि हमने जो उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो क्रिएटिनिन है वो पूरी तरीके से हम कंट्रोल करेंगे और निश्चित रूप से आपको बिना डायलिसिस बिना ट्रांसप्लांट के भी दुनिया के सामने फिर से खड़ा कर सकेंगे ताकि आप फिजिकली ठीक रहें, मेंटली वापस आपका कॉन्फिडेंस आ सके और निश्चित रूप से सोशली आप अपने आप को फिर से सही करके समाज में अपनी मुख्य भूमिका में वापस ला सकें, जिससे आप अपने बच्चों की अपने अच्छे से परवरिश कर सके और अपनी जो भी दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं उसे भी अच्छे से संपादित कर सके। और दोस्तों ये जो हमारा प्रयास था, हमारा जो विश्वास था, ये सफल हुआ। हमने जो 2 महीने का ट्रीटमेंट मिसेस अफसाना पठान को जिस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से दिया, उसके फलस्वरूप जो क्रिएटिनिन 9.6 के स्तर पर जाकर काफी उच्च लेवल पर जा चुका था कि 4.0 इसका मतलब 4 के स्तर पर आकर कंट्रोल हुआ, जिसकी बदौलत न केवल अफसाना पठान जी ने अपनी डायलिसिस बचाई बल्कि जो ट्रांसप्लांट का जो रिस्क जो उन्हें बताया गया था उससे भी अपने आप को पूरी तरीके से बचा लिया। और साथ में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब उन्हें फिजिकली किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, वो अपना काम कर पा रही है, अपना दैनिक जीवन का जो भी उनका जो रूटीन वर्क है वो अच्छे से संपादित कर पा रही है, जो भी घर गृहस्थी का काम है उन्हें पूरे अच्छे से निभा पा रही है और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पा रही है। तो दोस्तों उन्होंने जिस तरीके से हमें काफी दुआएं दी, उनके मदर ने जिस तरीके से हमें काफी दुआएं दी, हमें अच्छा लगता है कि किसी पेशेंट की ऐसी मदद की जाए जिससे उसका फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग जो कि हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है, हम उन्हें लौटा पाए और निश्चित रूप से उन्हें फिर से कॉन्फिडेंस देकर जिस तरीके से हमारे किडनी फेलियर के काफी सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, अन्य कई प्रकार की बीमारियों में लगभग 3000 से ज्यादा पेशेंट जो हमारे ट्रीटमेंट के माध्यम से अपनी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे सभी पेशेंट की जो खुशियां जो उन्हें मिलती है, उनका परिवार जो आगे बढ़ता है, उन्हें जो समाज में रहने के लिए जो हम दिशा दे पाते हैं, हमें विश्वास मिलता है किसी भी प्रकार की गंभीर से गंभीर, जटिल से जटिल, दुर्गम से दुर्गम बीमारियों पर हमारी जो मॉडर्न होम्योपैथी की चिकित्सा है उसका एक नया प्रारूप प्रदान करने का हर पेशेंट हमें एक नई प्रेरणा देता है और निश्चित रूप से ये जो प्रेरणा है हमें किसी नए पेशेंट के लिए फिर से एक प्रेरक के रूप में काम भी करती है, जिससे हम उसके लिए भी कुछ
अच्छा कर सकें। और दोस्तों, इसी कड़ी में आज अफसाना पठान जी ने अपने डॉक्यूमेंट्री में जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से केवल 2 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने किडनी फेलियर, सीकेडी की बीमारी पर विजय प्राप्त की और वो आज अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। उनका क्रेटिनिन 9.6 से 4 पर आकर पूरी तरीके से कंट्रोल हुआ। तो निश्चित रूप से ऐसे अन्य कई प्रकार के पेशेंट हैं जिनके लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से किडनी फेलियर और सीकेडी की बीमारी पर न केवल चमत्कारिक परिणाम मिले, बल्कि अगर अभी हम जिस तरीके से हम बताने जा रहे हैं, अगर इन पेशेंट्स के बारे में अगर हम प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा लिखे हुए रिव्यू के आधार पर हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर उन पेशेंट के बारे में आप जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अन्य इस प्रकार के किडनी फेलियर के लिए अगर मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से जो लाभान्वित पेशेंट के बारे में बात करें, ऐसे कुछ पेशेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मिस्टर जगदीश प्रसाद आदिवासी जी, जो करीब 18.47 mg पर डीएल क्रेटिनिन जिनका 18.47 के स्तर पर पहुंच चुका था, उन्हें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में बोला गया था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 2 महीने के ट्रीटमेंट से उनका जो क्रेटिनिन है 18.47 से घटकर पूरी तरीके से 1.3 के आसपास आकर मेंटेन हुआ। आज भी मिस्टर जगदीश आदिवासी जी बिना किसी डायलिसिस, बिना किसी ट्रांसप्लांट के सतना मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से मिस्टर अनवर पटेल साहब, जिन्होंने करीब 16 क्रेटिनिन की रिपोर्ट केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 4 पर लाकर पूरी तरीके से कंट्रोल की और निश्चित रूप से अपने डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को बचाया। इसी तरीके से मिस्टर संतोष सातव जी, जो करीब 15 क्रेटिनिन से हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे और 5 क्रेटिनिन पर लाकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन किया। इसी तरीके से मिस्टर जटाशंकर जी, जो करीब 11 क्रेटिनिन की रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए थे, उनके लिए ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया था और केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपनी क्रेटिनिन को पूरी तरीके से कंट्रोल करके सामान्य अवस्था 1.50 के आसपास लाकर मेंटेन किया। इसी तरीके से मिस्टर अशफाक खान, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि केवल 5 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपना 10.30 mg पर डीएल 10.30 की क्रेटिनिन का स्तर केवल 5 से 9 दिन के ट्रीटमेंट से उन्होंने 1.30 पर लाकर मेंटेन किया। और आज भी मिस्टर अशफाक खान बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी ट्रांसप्लांट के, केवल 5 से जो 10 दिन का ट्रीटमेंट उन्होंने जो हमसे प्राप्त किया था, उसके बदौलत बागली जिला देवास मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, अपना परिवार अच्छे से संभाल पा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरीके से मिस्टर तेज भवन जी, जिन्होंने करीब 11 क्रेटिनिन की रिपोर्ट केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1.50 के आसपास लाकर मेंटेन किया। मिसेस रिजवाना खान, जिन्होंने करीब मॉडर्न होम्योपैथी से 9.5 के आसपास का क्रेटिनिन केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 4 के आसपास लाकर मेंटेन किया और अपनी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को बचाया। मिसेस किरण वैद्य जी, जिन्होंने करीब 9.5 के आसपास का क्रेटिनिन केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 4 के आसपास लाकर मेंटेन किया और अपनी डायलिसिस को बचाया। मिस्टर मथुरा प्रसाद तिवारी, जिन्होंने करीब 9.5 के आसपास का क्रेटिनिन का स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 5 के आसपास लाकर मेंटेन किया और अपनी डायलिसिस को बचाया। मिस्टर मसूद अहमद साहब, जो बिल्कुल अंतिम अवस्था में पहुंच चुके थे अपने जीवन के और क्रेटिनिन उनका 9.5 के आसपास पहुंच चुका था। कोविड का जो पीक टाइम था, जो अप्रैल मई के आसपास की बात है, उनके बारे में कहा गया था कि अब उनके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है और ऐसी अवस्था में केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1.23 के आसपास लाकर मेंटेन की और आज भी ब्यावरा मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और लोगों को मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बताकर उन्हें प्रेरणा भी दे पा रहे हैं। मिस्टर पीयूष जी, जिन्होंने करीब 5.5 से 6 के आसपास का क्रेटिनिन का स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कंट्रोल करके 3 के आसपास लाकर मेंटेन किया, आज भी अपना स्वस्थ जीवन बिना किसी डायलिसिस के जी पा रहे हैं। मिस्टर देव कुमार, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, 4 के आसपास का क्रेटिनिन स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1 के नीचे लाकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ किया, आज भी बिना डायलिसिस अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिस्टर मंजाराम जी, जो करीब 17.5 के आसपास का क्रेटिनिन का रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए थे और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने 1.89 की रिपोर्ट केवल 12 दिन के ट्रीटमेंट से उन्होंने प्राप्त की और आज भी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिसेस नूर जहां, जो करीब 3.5 से 4 के आसपास का क्रेटिनिन का स्तर लेकर हमारे पास आई थी, उनका पोटेशियम लेवल काफी बढ़ गया था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपने न केवल पोटेशियम लेवल को कंट्रोल किया, बल्कि अपनी क्रेटिनिन की रिपोर्ट को कंट्रोल करके आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। दोस्तों, एक विशेष केस के बारे में बात करूंगा, मास्टर जफर अली, जो कि करीब 18 महीने की उम्र में केवल 1.5 साल का बच्चा, जो कि किडनी फेलियर के कारण हमारे पास उनके पेरेंट्स लेकर आए थे, उनका जो क्रेटिनिन है बढ़कर 1.85 के स्तर पर पहुंच चुका था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपने क्रेटिनिन की रिपोर्ट को 0.58 पर लाकर मेंटेन किया और आज भी मास्टर जफर अली 5 साल बाद भी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के। दोस्तों, ये हमने बात की किडनी से रिलेटेड कई ऐसे पेशेंट जिन्होंने किडनी फेलियर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर 18 साढ़े 18 तक का रिपोर्ट भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से मेंटेन किया। इसी तरीके से कुछ अन्य पेशेंट जैसे कि मिसेस इरशाद भी, जिन्होंने करीब 15 के आसपास का क्रेटिनिन लेवल केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कंट्रोल करके 7 के आसपास लाकर कंट्रोल किया। इसी तरीके से मिसेस आयशा खान, जिनके शौहर मोहम्मद मुमताज अली खान साहब ने बताया कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने न केवल अपनी डायलिसिस बचाई, बल्कि अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से प्राप्त भी किया।
दोस्तों किडनी से रिलेटेड एक अन्य बीमारी के बारे में बात करेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें हम 2 पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार लेकर न केवल किडनी फेलियर होने की स्थिति में जाने से अपने आप को बचाया, बल्कि उन्होंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम को रिकवर करके आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। मिस्टर CS सिंह साहब, जो केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के माध्यम से अपना जो यूरिन एल्ब्यूमिन जिनका काफी 3+ के ऊपर पहुंच चुका था, काफी लीकेज हो रहा था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल किया और अपने क्रिएटिनिन की रिपोर्ट को, साथ में थायराइड की रिपोर्ट को कंट्रोल किया, साथ में जो उनका डिसलिपिडीमिया का प्रॉब्लम था उसे भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया और निश्चित रूप से अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के। इसी तरीके से मिस्टर ज्ञानेंद्र कटारिया साहब, जो करीब यूरिनरी प्रोटीन जिनका बढ़कर करीब 4334 के आसपास पहुंच चुका था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने न केवल स्टेरॉइड की डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से बचाया और जो अपनी किडनी की क्षमता को बढ़ाकर जो यूरिनरी प्रोटीन जो 4434 तक पहुंच चुका था उसे कंट्रोल करके 34 के आसपास लाकर पूरी तरीके से मेंटेन किया और निश्चित रूप से नॉर्मल लेवल प्राप्त करके आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। दोस्तों एक और पेशेंट मिसेस पुष्पा दीक्षित, जो कि हॉस्पिटल कैटेगरी में पेशेंट थी और करीब क्रिएटिनिन बढ़कर 5.5 6.5 के स्तर पर पहुंच चुका था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया और निश्चित रूप से उन्होंने अपना क्रिएटिनिन को कंट्रोल करके 1.50 के नीचे लाकर आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इन सभी पेशेंट्स के बारे में जितने भी मैंने बात की, इन सभी के बारे में आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर इन पेशेंट के लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट्रीज, उनके द्वारा बोले गए शब्द, उनके द्वारा लिखे गए रिव्यू और उनके द्वारा बताए गए प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर उन सभी पेशेंट्स के बारे में जान सकते हैं और निश्चित रूप से उनको वेरीफाई कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस किडनी फेलियर के बारे में मैसेज देना चाह रहे हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी चूंकि एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट है, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का नेचुरल ट्रीटमेंट है, आपकी किडनी की क्षमता ऊपर से भी कंट्रोल करता है और अंदर से मेटाबॉलिज्म से भी रिकवर करता है। तो जो भी आपकी बॉडी प्रोसेस है, बॉडी मेटाबॉलिज्म है, हम उसे रिकवर करके आपकी ही क्षमता को वापस बढ़ाकर आपकी किडनी को ताकत देते हैं ताकि आप बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट अपना जीवन जी सकें और क्रिएटिनिन की बढ़ी हुई रिपोर्ट्स को भी कंट्रोल करके दुनिया के सामने जिस तरीके से इतने सारे पेशेंट्स ने आज मॉडर्न होम्योपैथी से जो चमत्कार लेकर आज अपने बारे में बताया या जिस तरीके से हम उनके बारे में समझ सकते हैं, निश्चित रूप से ऐसा फायदा हम लगभग किडनी से रिलेटेड सभी प्रकार के पेशेंट को दे सके, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी हमारी पूरी इच्छा है कि किडनी फेलियर के लिए किसी भी पेशेंट को परेशान ना होना पड़े, उसे लंबे और जो काफी खर्चीला ट्रीटमेंट जो बताया जाता है, जो कि ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसों का अभाव के कारण वो ट्रांसप्लांट की मजबूरी नहीं झेल पाते और उसके बावजूद भी डायलिसिस कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो निश्चित रूप से दोस्तों ऐसे सभी पेशेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है कि आप मॉडर्न होम्योपैथी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग में लेवें। हमें विश्वास है कि जिस तरीके से ऐसे काफी सारे पेशेंट आज मॉडर्न होम्योपैथी से फायदा लेकर अपने आप को ठीक करके समाज में अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, हम आपके लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी से आपकी किडनी की क्षमता को बढ़ाकर नया जीवन दे पाएंगे और एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देकर, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल ट्रीटमेंट देकर, मॉडर्न होम्योपैथी से लाभ देकर आपको फिर से नया जीवन प्रदान कर पाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी से हमने लगभग 3000 से ज्यादा पेशेंट जो ठीक किए हैं, उसके बदौलत हम कहना चाहेंगे अगर आप मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से किसी भी एक पेशेंट की, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, चाहे स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के पेशेंट हो, चाहे ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित ऐसे पेशेंट जिंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर खाने के लिए मजबूर हैं, इम्यूनो सप्रेशन के लिए मजबूर हैं, ऐसे कई सारी बीमारियों पर मॉडर्न होम्योपैथी ने जिस तरीके से चमत्कारिक रूप से परिणाम दिए, आप निश्चित रूप से इन सभी बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग करके जिंदगी भर की जो पेन किलर, स्टेरॉइड और इम्यूनो सप्रेशन की डिपेंडेंसी है उससे आप पेशेंट को बचा सकते हैं और उनके रिपोर्ट्स में भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आप ऑटो इम्यूनिटी लेवल को कंट्रोल करके अपनी इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ा के अपने ही नेचुरल मेटाबॉलिज्म को गेन करके आप दुनिया में फिर से स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से कई ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी बताई गई है या सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि ये प्रॉब्लम वापस नहीं हो सकती, ऐसे कई प्रकार की सर्जिकल बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर आप ऐसे कई पेशेंट के डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं जिन्होंने निश्चित रूप से केवल मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से अपने निश्चित सर्जरी को बचाई और रिकरेंस होने से भी बचा लिया। ऐसी कई अन्य लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जिसमें जीवन भर दवाई लेने की प्रतिकूलता बताई गई है और निश्चित रूप से जीवन भर इस तरीके की दवाइयों को लेने के कारण कई बार इसके केमिकल साइड इफेक्ट्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण किडनी या लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी कई प्रकार की जीवन भर चलने वाली दवाइयों की प्रतिकूलता वाले मरीजों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में काफी चमत्कारिक रूप से साबित होते जा रही है। अगर किसी कारण से आपको पता नहीं चलता, आप अपनी बीमारी के आगे के एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, अंतिम अवस्था में सही, अंतिम विकल्प के रूप में ही सही, मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा इस एडवांस स्टेज में भी जरूर लेवें। हमें विश्वास है कि हमारी जो पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर, जो पैथोलॉजी को टारगेट करने के आधार पर जिस तरीके से जो एग्रेसिव और हमने जो अटैकिंग थ्योरी का जो ट्रीटमेंट बनाया है, वो ऐसी स्टेज पर भी जो एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, आपको कहीं ना कहीं चमत्कार के रूप में साबित होगी
और दोस्तों कई ऐसे पेशेंट जो कि इवन अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती रहते हैं, इवन जो कोमा तक की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिनके लिए दूसरा जीवन लगभग असंभव है, ऐसी स्टेज में भी मॉडर्न होम्योपैथी ने किसी चमत्कार से कम काम नहीं किया है। हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर ऐसे काफी सारे पेशेंट के आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, जिन्होंने कोमा जैसी स्थिति में जो उनके परिवार वालों ने हमसे ट्रीटमेंट लेकर जिस पेशेंट को दिया और निश्चित रूप से उन्होंने कोमा से रिकवर करके आज अपना दूसरा जीवन प्राप्त किया। तो मैं कह सकता हूं कि मॉडर्न होम्योपैथी दुनिया की लगभग सभी असंभव बीमारियों पर किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हो रही है, और निश्चित रूप से यह हमारा प्रयास है कि इस मॉडर्न होम्योपैथी के रिसर्च से हम दुनिया की काफी सारी जो जटिल, क्रिटिकल और लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। और इस बात की पुष्टि हमने काफी सारे पेशेंट के माध्यम से अपने चैनल और वेबसाइट पर कर रखी है, और निश्चित रूप से यह दुनिया के लिए किसी इंपॉर्टेंट रिसर्च से कम नहीं साबित हो रही है। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि किसी भी पेशेंट के इलाज के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीर वाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपकी जितनी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट जो हम बनाएंगे, उसे घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेजकर आपको इस तरीके की जटिल से जटिल, दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर आपकी मदद कर पाएंगे, और एक कॉस्ट इफेक्टिव, परमानेंट, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज और नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से दुनिया के सामने वापस खड़ा कर पाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास है। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मिसेस अफसाना पठान ने अपनी किडनी फेलियर जैसी बीमारी पर केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के ट्रीटमेंट के माध्यम से विजय पाकर आज अपने बारे में बताया, उन्होंने जिस तरीके से हमें कृतज्ञ भाव प्रेषित किए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही चिकित्सा हम किसी भी क्रिटिकल, सर्जिकल या कॉम्प्लिकेट पेशेंट के लिए हम प्रदान कर सकें और उसमें हम सफल साबित होवें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेवें, स्वयं भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि न केवल मिसेस अफसाना पठान ही नहीं बल्कि और भी कई पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से कैसे स्वस्थ किया गया। तो अगर दोस्तों अगर आप भी किसी प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं तो जल्द से जल्द सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार हो सकता है या किसी की जान बचा सकता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।